Hey guys, very good morning. Welcome back to the new vlog. Welcome back to the channel रूबी दीक्षित ऑफिशियल. सो कैसे हैं? चलिए फटाफट से कमेंट करके आप लोग बताओ. और अभी फ़िलहाल व्लॉग देखते समय आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, वो भी कमेंट करके बताओ. मुझे जानना है कि मैं तो आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन जिस टाइम मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ उस टाइम आप लोग क्या करते हो. तो आज मुझे कमेंट में सब चाहिए. और बस देखिए नहा करके आती जा रही हूँ. संडे का आई थिंक ये वीडियो है. और यहाँ पर बस मैं ना नहाने से पहले झाड़ू वगैरह पूरे घर में कर गई थी यहाँ पर. बट हुआ क्या कि जब मैं नहा करके आई तो यहाँ पर बच्चों ने नमकीन खूब सारी बिखेर रखी थी, बेड में भी और नीचे भी. तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है जब मैं जिस टाइम साफ़ सफाई करी हूँ और उसी समय गंदगी फैला दी जाए. तो मैं नहाने के बाद देखिए फटाफट से जो थोड़ी बहुत नमकीन गिरी थी ना वो मैंने उठा ली है, वरना फिर पैर में होती है, बिस्तर में भी होती है, हटा दी. और ग्लास ही वाला रखा था उसी में डाल दिया. इसको तो धुलने में रखना है मुझे. और बेड जब मैं उठी थी तब भी हस्बैंड और बच्चे मतलब सो रहे थे, तो बेड मैं उस टाइम सही कर नहीं पाई. और ये इसी तरह फैला पड़ा हुआ है. अब सब लोग उठ गए हैं तो मैं पहले तो बेडशीट फोल्ड करके रख दे रही हूँ जो दो हैं. और उसके बाद अभी आयना चली गई है नहाने के लिए, तो उसने भी अपने कपड़े यहीं फेंक गई है. तो उसको जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में डालने. बेड को पहले सही कर दूँ उसके बाद. और ये जो बेडशीट है ना, ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती ना तब सही रहता, चारों तरफ से टक हो जाती तो ये बेडशीट जल्दी ख़राब नहीं होती. मतलब बिछा दो तो सही से बिछी रहती. लेकिन ये वाली बेडशीट जो है वो थोड़ी छोटी है, जिसकी वजह से इसको मुझे सारा दिन सही करना पड़ता है, सारा दिन ख़राब होती है. और अब मैं सोच रही हूँ ना वैसी वाली बेडशीट ले लूँ जो साइड से पूरा इलास्टिक का होता है. तो मतलब गद्दे में कवर कर दो तो वो एकदम फंस सी जाती है, तो वो वाली ज़्यादा सही रहेगी बेडशीट. तो फिर देखेंगे, ऑनलाइन देखूँगी अगर मिल जाएगी तो. बाद यहाँ पर हॉल में आ गई थी सोफ़ा सही करने. और सोफ़े के कवर ना ये मेरे ख़राब हो रहे हैं, मुझे चेंज करने पड़ेंगे. बच्चे भी नहा चुके हैं और यशी को क्लिप लगवाना था तो वो मुझसे लगवाने के लिए आ गई थी. और बाहर डोरमैट जो था वो भी मैं सामने डाल के आ गई. झाड़ू लगती है ना तो हटा देती है मेड, मतलब सीढ़ियों के लिए मैंने ना लगवा रखा, क्योंकि घर के अंदर तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन सीढ़ियाँ कई बार बाहर का पोर्शन रह जाता ना तो नहीं होती थी. तो मैं जो नीचे भाभी के यहाँ काम करती है मेड में है उनकी, तो वो ही सीढ़ियाँ भी साफ़ कर देती है. उसको अलग से पैसे मैं दे देती हूँ, लेकिन साफ़ कर जाती है वो. उसको मैंने बोल के रखा है कि ऊपर भी कर लो, बट क्या है वो कहती टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी. और मेरी वाली मेड भी यही बोलती है कि टाइम नहीं, वो अगले महीने से बोल रही है. और जो नीचे भाभी के आती है वो तो कह रही है मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊँगी. तो बड़ा नखरा रहता है मेड लोगों का भी भाई, इतनी आसानी से मेड भी नहीं मिलती. गैस तो है बेटा? हाँ कोशिश करो, ट्राई करो. बस गैस की महक यहाँ तक आ गई मुझे, लेकिन जली नहीं तुमसे. आयना से गैस नहीं जलती है, पहले जला लेती थी, लेकिन अभी इधर थोड़ा उसको डर सा लगने लगा. तो मैं यहाँ पर उसको सिखा रही थी एकदम सीधे कर दो वो जो बटन जैसा रहता है और उसका बस लाइटर जला दो, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा है. देखिए यहाँ पर मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, सीधी भी कर दिया है लेकिन फिर भी नहीं जल रहा. या तो ये लाइटर ख़राब हो रखा है, मतलब किसी भी डायरेक्शन से लगाओ तो जल जाता है ना नया, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, एक फिक्स डायरेक्शन में ही लगाओ तब जाके जलता है, वरना नहीं जलता है. तो पुराना हो गया शायद इसीलिए इसको दिक्कत हो रही है. खैर कोई बात नहीं, अच्छा ही है लाइटर नहीं जला पाती. बच्चे तो है ही, शौक तो करेंगे ही कि हमें ये करना है वो करना है, गैस जलानी है, लेकिन ना जला पाएँ वो ज़्यादा अच्छा है. तो इनको शौक़ रहता है तो मैं कह देती हूँ ठीक है अपना चाय बना लो, शौक़ पूरे कर लो. इसको देख देख के यशी भी कहती है मन नहीं करता, रहने दे. अब मैं अपनी कट्टी कर दूंगी और मैं बनाऊंगी फिर ब्रेड डाल दूंगी बस. हाँ मैं कह रही थी आयना को रस्क से, मतलब चाय रस्क से खा लेना, तो कह रही नहीं ब्रेड फ्राई करोगी तभी खाएंगे. मैंने कहा चलो ठीक है ब्रेड फ्राई कर देती हूँ. बटर से अच्छे लगते हैं चाय के साथ, अच्छे मुझे भी लगते हैं, लेकिन मुझे ना कुछ काम ऐसे हैं जिसमें मुझे बहुत आलस आता है. जैसे ये एक काम है ब्रेड को तलना. मैं अपने लिए अगर मुझे कोई कह देना, मैं सुबह तो सारा खाना बना लेती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी रायता चटनी जो भी होगा बना लूँगी, लेकिन चाय बनाने के बाद ब्रेड अगर मुझे फ्राई करने कोई कहता है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. कुछ काम है जिसमें मुझे बिल्कुल, जैसे कपड़ों में प्रेस करना,
ये भी नहीं पसंद है बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोग देखो उत्पम भी बना दिया है। सुबह सुबह बड़ी गर्मी लग रही थी लेकिन बैटर रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो बना ही देते हैं, भाई को और खिला देते हैं, अच्छे से खा ले, उसको बहुत ज़्यादा उत्पम पसंद है। कल आप लोग कमेंट कर रहे थे उपमा, नहीं उत्पम है ये। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है सुबह सुबह। आज उत्पम खा करके मज़ा ही आ गया। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आदर्श को भी पसंद है तो उसने भी खा लिया है। अब ये लेट के फोन चला रहा है, आराम कर। तृप्त हो गया भाई, मैं तो तृप्त हो गया, मजा आ गया उत्पम खा के। ऐसी सुबह होनी चाहिए। हाँ, नाश्ता इतना अच्छा हो जाए मन पसंद का तो मजा आ तृप्त हो जाए। गया मैं तो। और ये दोनों तो फोन में ही लगी हैं, बिजी रहती है सारा दिन फोन में। और सब्जी लेना था मुझे तो सब्जी वाले भैया आ गए थे तो मैंने यहीं ऊपर से ही बालकनी से ही रस्सी बांध करके एक बैग में ले लिया। सब्जी क्या लेनी थी, मुझे लेने थे फ्रूट्स नहीं थे 2-3 दिनों से, तो मैंगो और बनाना मैंने यहाँ पर ले लिया है। और मैंगो अब ना बहुत ज़्यादा पके से आ रहे हैं तो मैंने कहा तो था एकदम हरे हरे देना, क्योंकि मुझे बहुत गले मैंगो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे ही खाना है और कोई खाने भी नहीं वाला। घर में बनाना तो बच्चे खा लेते हैं लेकिन मैंगो इन लोग को ये वाले नहीं पसंद है। वो जो कट करते हैं ना वो वाले तो फिर भी बच्चे खा लेते हैं। और उसके बाद मैंगो रखा हूँ किचन में। यहाँ पर कुछ कपड़े हैं बालकनी में तो उनको अभी मुझे देखना है, धूप अच्छे से लग जाए, कुछ सूख गए होंगे तो वो अंदर लाऊंगी। टॉवल वगैरह पलट देती हूँ, मतलब दूसरी तरफ से भी डाल देती हूँ पलट के, ताकि कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाएं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर तक कपड़े बालकनी पर रखना मतलब बंदरों से कपड़े ख़राब करवाना, तो इसीलिए बार बार चेक करती रहती हूँ कि जल्दी सूखें, जल्दी इनको अंदर कर लूँ। बारी आती है खाना बनाने की और मैं टाइम बता दूं तो दोपहर के बज चुके हैं 1:30 बजे स्टार्ट कर रही हूँ खाना बनाना। वैसे उत्पम खा लिया था ना तो बिल्कुल भूख ही नहीं थी। और संडे को तो आपको पता है हस्बैंड का बिरयानी चलता है तो वो बिरयानी खाए हैं। वेज बिरयानी मैं ऐड कर देती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो लोग सोचे नॉन वेज, नहीं वेज बिरयानी। और बस यही सब नाश्ता वगैरह सबका हो ही गया था। तो मैं यहाँ पर जीरा राइस बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ अरहर की। और ये खाना ना बिना प्लान के बन रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि इडली सांभर सुबह टाइम बनाऊंगी और इसीलिए मैंने रात में सब्जी वाले भैया कॉल करके, मतलब रात में क्या 6 बजे कॉल करके बुलाया था कि सांभर के लिए मैं सब्ज़ी ले लूँ। लेकिन फिर सुबह नहीं बनाया, लेट हो गया था तो मैंने कहा कि शाम को बनाऊंगी। तो इसीलिए फटाफट से खाना ऐसे बन जा रहा है। दाल चावल जब तक बनेगा तब तक यहाँ पर थोड़ी सी, एकदम बहुत ही थोड़ी सी भिंडी रखी थी और ये ख़राब हो जाती अगर कल के लिए मैं रखती तो मैंने थोड़ी सी प्याज ज़्यादा सी डाल करके ना भिंडी बना ली थी। तो इतनी तो नहीं बनी कि सबको हो जाएगी, तो मैंने भाई को और इनको दे दी थी भिंडी, बाकी मैंने नहीं ली। बच्चे तो वैसे भी नहीं खाते हैं। और खाना वगैरह सबका लगा दिया, यहाँ पर देने जा रही हूँ। अब सब खाएंगे भाई एसी वाले रूम में। यशी जल्दी से मिल्क फिनिश करो फिर अपना वर्क करो, ठीक है? स्कूल खुलने वाला है ना 5 तारीख से, आज 2 तारीख ख़त्म। अब क्या करूँ? 2 दिन बचे हैं सिर्फ। अब क्या होगा? 2 ही दिन बचे, मेरा तो कुछ याद नहीं हुआ है। क्या करने जा रहे बेटू? ड्राइंग कर लो। बताओ कौन सा पेज नंबर करना, ला मैं बताऊं। हाथी तो हो चुका है। हाँ ये कर लो, ये कर लो, 2 पेज नंबर कर लो, ठीक है? जो मन करे, चाहे 1 कर लो चाहे 2, ठीक है गाइस। तो अभी ना 6:30 बज रहे हैं शाम के और हस्बैंड और आयना गए हैं। आयना का जो हॉलीडे होमवर्क मिला था ना उसमें कुछ एक्टिविटी करने के लिए मिला है, जो क्राफ्ट वगैरह बनाना है, तो बस वही लेने के लिए क्राफ्ट जैसे चार्ट पेपर है, फोम शीट है, ये सब चीज़ें लेने ये लोग गए हुए हैं। और मैंने अभी उत्पम बनाया हुआ है, थोड़ा सा बैटर एक्चुअली बच गया था सुबह वाला तो मैंने बना दिया है। अब बनाने जा रही हूँ चाय के बाद करूँगी सांभर की तैयारी, क्योंकि मैं आज रात में इडली सांभर बनाने वाली हूँ। वैसे मैं सुबह सोच रही थी लेकिन फिर मैंने सुबह का प्लान कैंसिल करके शाम के लिए कर दिया। और बर्तन देखिए अभी पड़े हुए हैं, मेड मेरी आएगी 7:30 बजे तब जाके बर्तन करेगी। ये वीडियो है शाम का टाइम का, तो शाम की यहाँ पर बन रही है चाय। और अदरक यहाँ पे मैं कूट रही थी तो मेरी आंखों में अचानक से चली गई। इतना जलता है अदरक अगर आंखों में चला जाए, एक अदरक और एक मिर्च। और देखिए बस चाय, पता नहीं कहाँ मेरा ध्यान था, मैंने चाय उतारी वैसे ही चाय मेरे हाथ से छूट गई। वो तो अच्छा हुआ कि मतलब मेरे ऊपर नहीं गिरी, सामने एकदम गिर गई। अगर इधर तरफ को गिरती तो मैं तो जल भी जाती।
क्योंकि साड़ी पहन रखी है तो डायरेक्ट छींटे आ जाते हैं स्किन पे, लेकिन बच गई मैं, चाय उधर तरफ गिरी थी तो मैंने ना पानी डाल करके छोटा सा वाइपर रखा हुआ है सिंक के पास, तो मैं इसी वाइपर से बेसिन में मतलब कर दिया। कपड़े में पोछो ना तो फिर उसे ज़्यादा धुलना पड़ जाता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ये नाश्ता करने के बाद फिर मैंने इन लोगों को भेज दिया था ऊपर छत में। भाई इन लोग को फुटबॉल खिला करके लेके आया है, खूब आधे घंटे से ज़्यादा इन लोगों ने एंजॉय किया ऊपर छत में। मैं नहीं गई थी, मैंने कहा जब तक ये लोग ऊपर चल जाएंगे तब तक मैं अपने काम ही निपटा लूँगी, लेकिन मैं फ़ोन ही देखती रही, कुछ काम वाम नहीं निपटाया मैंने। और अब रात के खाने की तैयारी आ गई, तो बन रहा है यहाँ पर इडली सांभर, और मैंने 8:30 बजे के बाद स्टार्ट किया बनाना, तो लेट हो गया थोड़ा। बर्तन भी सेट करने को रखे थे स्टैंड में, तो वो सब करने लगी। उसके बाद सांभर बनाने में तो वैसे भी टाइम लग ही जाता है, तो लग गया काफ़ी। उसके बाद उसी कुकर में मुझे बनाना था इडली, तो सांभर रेडी है, चटनी रेडी है और इडली भी बन गई 15 मिनट में। तो अब सबको खिलाऊंगी उस गरम गरम, और उसके बाद मैं खाऊंगी। व्लॉग भी यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग